श्वेतांबर जैन श्री साधु मर्गी संघ के द्वारा आज पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन जैन भवन में आयोजित किया गया, जिसमें रांची के कई विधायक शामिल हुए। मौके पर उन्होंने कहा कि यह किताब लोगों को क्षमा के लिए प्रेरित करेगा, जो जीवन भर में अपने कार्यों के प्रति जो उनका पश्चाताप है उसको जागृत करेगा और साथ ही साथ उनको पुण्य की ओर ले जाएगा। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। और यहाँ पर एक किताब का विमोचन हुआ है प्रार्थना नाम से। और देखिए, भगवान महावीर ने हमेशा से प्रेम और अहिंसा की बात कही है। उनके संदेश दूर दूर तक पहुँचने चाहिए, क्योंकि आज के समय में जब हिंसा का बोलबाला है, लोग आपस में अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे में महावीर को याद करना चाहिए और उनके संदेशों को ग्रहण भी करना चाहिए। व्यक्त कर सकते हैं कि जो भाव जी और जीने दो का, जो भाव क्षमा का, तो जियो और जीने तो यही तो संसार ब्रह्मांड का मर्म है। आप जिए जियो देने की भावना अगर रखते हैं तो आपके अंदर क्षमा का भरपूर है, त्याग का भरपूर संयोग है और संयम का भी संयोग है। इसीलिए तो जियो और जीने दो, ये हमारा भारत की ये जो धरती है, महावीर जैसे हमारे महापुरुषों का ही तो देन है कि आज हम लोग भाईचारा, सनातनी हो या जैनी हो, सभी लोग मिलकर इस भाव को लेते हैं और मानव जीवन में रहकर अपने चरित्र को भी उसी तरह ढालने का यही मूल मंत्र है हमारे महावीर जैन जी का। और हम यहाँ आकर सचमुच अपने आप को लगा कि इसके बिना मनुष्य अधूरा है। क्यों नहीं राजनीति हो, सामाजिक जीवन हो, व्यक्तिगत जीवन हो, कामकाजी जीवन हो, कोई जीवन हो, लेकिन ये जो शांति और सद्भावना का प्रतीक जब यहाँ पर लगता है, वो जैन धर्मावलंबी के लिए और यही संदेश पूरे विश्व को है। विश्व कम देखे होंगे आप, विश्व बंधु की भावना भारतीय नागरिकों में है और इसीलिए तो विश्व का कल्याण हो रहा है। जब जब महावीर जैन की वाणी है हमारे धरती पर रहेगी, ऐसे पुस्तक में जो वाणी लिखी हुई है, और ये सभी भगवान महावीर के अनुयायी हैं। इनके अंदर करुणा का भाव है और समाज को कैसे बदला जाए, सभी लोग कैसे अपने और अपने परिवार का देखभाल करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, इसी के लिए कार्यक्रम होता रहता है। ये साधु मार्गी जैन संघ ये पूरे देश के अंदर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती है और भगवान महावीर के बताए हुए मार्गों पर चलने का आह्वान करती है, लोगों से आग्रह करती है। तो मैं आज इतना ही बोलते हुए कहूँगा कि जय जिनेंद्र। जैन संघ के माध्यम से आज यहाँ दिगंबर जैन में क्षमा याचना दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। मैं समझता हूँ कि जैन समाज के माध्यम से ये जो कार्यक्रम होता है, एक संस्कार कैसे लोगों को मिले। हम अपने जीवन काल में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसी जीवन काल में साल में एक बार अपने सभी किए हुए थोड़े गलत कार्यों के लिए भी क्षमा मांग लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पूरे समाज को इसका अनुसरण करना चाहिए और इनके माध्यम से केवल दिवस को मना लेना नहीं, बल्कि पूरे समाज को जोड़ना, समाज के सभी अंगों को। मैंने देखा यहाँ चाहे बच्चे हो, बड़े हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, सब मिलजुल करके इस त्यौहार को मनाने का काम करते हैं और समाज को जोड़ के सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इनके माध्यम से कई सेवा कार्य भी किए जाते हैं जो सालों भर चलता है। तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही सभी समाज मिल करके देश को परम गौरव की ओर ले जाएगा। जिसे कि हर सप्ताह हम लोग को 1 घंटा आराधना करना होता है। हम लोग को आराधना में दिक्कत हो रही थी, इसी के लिए पुस्तक का विमोचन किया गया था कि हर घर में बढ़िया से पुस्तक का विमोचन हो। और ये क्षमा याचना का जो पर्व है, ये बहुत ही महान पर्व है हमारे जैन समाज के लिए। और ये
मतलब इसका जो हमारे रामगुरु हैं, मतलब जो हमारे रामगुरु हैं उनका वो न तो लाइट में रहते हैं, न कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहते हैं, न कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, न मोबाइल है, न ये है। वो पैदल चलते हैं, सादा जीवन में रहते हैं। वो प्लेन क्या नाम है, चौकी पे सोते हैं, मतलब कोई लाइट, कोई सांसारिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, सांसारिक वस्तुओं नहीं करते हैं। और एक अभी बॉक्सम करके प्रोग्राम हुआ था, उसमें 2000 बच्चे थे। 2000 बच्चे 60 बजे से लेकर 60 बजे तक 20 दिनों तक बिना मोबाइल, बिना किसी भी सांसारिक साधन के रहे हैं, मतलब। और सारे बच्चों ने लुत्फ उठाया है। अभी बॉक्सम करके प्रोग्राम ये चित्तौड़गढ़ में। इस आयोजन से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, इस आयोजन से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस आज इतना बड़ा जो कार्यक्रम का आयोजन किया, हाँ। क्या कुछ संदेश है लोगों के लिए? पर्यूषण पर्व के उपलक्ष्य में किया गया है ये कार्यक्रम। उसी पे किताब का विमोचन किया गया है, मतलब। और जियो और जीने दो का ही भाव है हमारे जैन समाज में, और जीव की हिंसा नहीं हो, यही हमारी मंगल कामना है, मतलब। इस तरह का आयोजन हाँ, हाँ। उसकी विशेषताएं क्या है? इस किताब को पढ़ने से एक अलग से क्या बोले ताकत मिलती है। इसका जितने भी मंत्र है, जितने भी चीज़ें हैं, उसको पढ़ने से एक अलग ताकत मिलती है, मतलब। मेरा नाम राकेश बच्छावट हुआ, समता युवा संघ के मैं अध्यक्ष हूँ, साधु मार्गी जैन संघ रांची।